नमस्कार दोस्तों, क्यूएनए सेशन के 4th वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डीके वर्मा। इस क्यूएनए सेशन में मैंने जो है यहाँ पे 4 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पीजीडीसीए करने के क्या फ़ायदे हैं, पीजीडीसीए की सैलरी, पीजीडीसीए कौन कर सकता है, पीजीडीसीए कितने साल का होता है, इन सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो अगर आपको भी कुछ पूछना है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो प्यारा सा, और जब उसका रिप्लाई आपको टेक्स्ट में ना मिले तो समझो कि उस पर वीडियो आपको मिलने वाला है। मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ। सो चलिए हम इसका जो है जवाब देखते हैं कि क्या इसका आंसर है। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी पिक जो है यहाँ पे ऑफ कर लेता हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहला सवाल आपके पास है। सबसे पहला सवाल यहाँ पे है पीजीडीसीए की सैलरी कितनी होती है, राइट। यदि एवरेज सैलरी की बात करूं तो 20,000 से लेकर के 40,000 तक इसकी एवरेज सैलरी होती है। मिनिमम 20,000 होती है, लेकिन मैक्सिमम अगर जाओगे तो 40,000 तक होती है, यानी कि इसके बीच में ही इसका एवरेज सैलरी रहती है। अब डिपेंड करता है कि पीजीडीसीए करने के बाद आप किसी कॉलेज में जाकर आप बच्चों को कंप्यूटर सिखाओगे या कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को पढ़ाओगे या खुद का सेंटर ओपन करोगे, आप क्या करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट में आपका सवाल था कि पीजीडीसीए कौन कर सकता है। दोस्त, आप चाहे तो किसी भी विषय से आपने ग्रेजुएशन किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप पीजीडीसीए कर सकते हो आफ्टर ग्रेजुएशन। आपने आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया है, कॉमर्स से किया है या फिर आपने साइंस से किया है, क्योंकि आपको पता है कि बीए, बीकॉम और बीएससी होता है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, पीजीडीसीए करने के क्या फ़ायदे, देखिए पीजीडीसीए करने के कई सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा यह है कि अगर आप पीजीडीसीए कर लोगे तो खुद का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हो या फिर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ा सकते हो, वहाँ पे डिग्री दिखा करके। किसी कॉलेज में आप जो है फॉर्म भर सकते हो कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए पीजीडीसीए का इस्तेमाल करके, है ना। तो यहाँ पे सभी चीज़ें लिखी हुई है। अगर आप पीजीडीसीए कर लेते हो तो आपको एमबीए, एमसीए जैसे कोर्स के किसी भी सेमेस्टर में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। दैट मीन्स मान लीजिए कि हमने पीजीडीसीए कर लिया। पीजीडीसीए 1 ईयर का होता है और 6 मंथ का जो है 2 भागों में बटा गया है। पीजीडीसीए में 2 सेमेस्टर होते हैं, 6 मंथ का। तो 6 मंथ फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर भी 6 मंथ का होता है ना। तो 1 साल आपने पीजीडीसीए कर लिया तो आप क्या कर सकते हो कि एमबीए में जो है एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि एमबीए 2 साल का होता है। तो 1 साल आपका ये हो गया और 1 साल वो करके हो जाता है। लेकिन पूछना पड़ेगा कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, जिस भी कॉलेज से या जो भी प्राइवेट संस्था है, वहाँ पूछना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर आप पीजीडीसीए कंप्यूटर कोर्स कर लेते हो तो आपको इसके अलावा कई सारे कंप्यूटर कोर्स चुटकियों में कंप्लीट हो जाते हैं। मान लो कि अगर आपने पीजीडीसीए कर लिया तो आपको जो है डीसीए कंप्लीट हो जाएगा, एडीसीए कंप्लीट हो जाएगा, डीटीपी कंप्लीट हो जाएगा। ये सारे कोर्स ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप पीजीडीसीए कर लोगे, तो ये फ़ायदा है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि पीजीडीसीए कितने साल का होता है। पीजीडीसीए 1 साल का होता है, जिसे 2 सेमेस्टर में बांटा गया है। ठीक है, 1 साल में आपको 2 बार एग्जाम देना होता है, जिसके में अलग अलग सब्जेक्ट शामिल होते हैं। नहीं, पीजीडीसीए 1 साल का होता है। मैंने बोला था कि 6 मंथ का फर्स्ट सेमेस्टर और 6 मंथ का सेकंड सेमेस्टर। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा उसके बाद आपको सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देना पड़ेगा, और फर्स्ट सेमेस्टर में अलग क्वेश्चन होंगे और सेकंड सेमेस्टर में अलग क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया है। बाकी अगर कुछ और प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो। बाकी इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।